अब जो ऑलरेडी नौकरियों में थे, रोज उनके ऊपर कोई ना कोई सेडिशन का केस, कोई यूएपीए, कोई पीएसए लगा लगा के उनको नौकरियों से निकाल देते हैं। बीजेपी के टीम ए बी सी डी ई चाहे ये 150 और टीम्स भी जमा करे, रिजल्ट वही रहेगा। वो कहते हैं भाई तुम्हारे कजन के कजन के कजन के कजन ने पता नहीं किसी साल में ये किया है, पासपोर्ट नहीं मिलेगा। अनएम्प्लॉयमेंट की जो रेट है वो इस वक्त यहाँ पे ग्राफ यहाँ पे था, यहाँ पे पहुंचा दिया इन्होंने। कॉन्फ्रेंस को डर नहीं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो हमने क्लेम्स किए थे, जो मैं बार बार कहती आ रही हूँ कि ये जो टीमें हैं ए बी सी डी ई, ये जी एक ही साथ है, इनके नाम अलग अलग है, स्क्रिप्ट कहीं और से पहुँचता है, बोलते ये बातें यहाँ हैं। तो इनकी इतनी भी नहीं है अपनी मर्जी से कुछ ये बोल सके, नहीं, इनको जो बोला जाता है ये वही कहते हैं। तो खुदा ऐसी पोजीशन से किसी को भी बचाए, आपको भी बचाए, मुझे भी बचाए, हमें अल्लाह सच्चाई और नेकी के रास्ते पे ही रखे। ऐसा ना कभी दिन आए कि कोई हमें स्क्रिप्ट दे और हम वो पढ़ के सुनाए लोगों को। आपने रिसेंटली देखा होगा ये जो टीमें हैं 3-4 बीजेपी की, ये एक साथ जो हैं गाली गलौज करनी शुरू कर दी थी इन्होंने जेकेएनसी के खिलाफ। और इसमें जो मज़े वाली बात थी वो ये थी कि स्क्रिप्ट सबकी सेम थी। मैं अंदर से सोच रही हूँ अब यार अगर कहीं से स्क्रिप्ट आ गई, आपको मास्टर से स्क्रिप्ट मिल गई, थोड़ा ग्रामर इधर उधर, थोड़ी लैंग्वेज इधर उधर चेंज करके तो बता दो। तुम लोग तो बिल्कुल एक सेम ही पढ़ रहे हो सारा कुछ। जो 2-3 लीडरान जो हैं उनका नाम नहीं लूँगी, लेकिन चलिए खैर डीपीएपी और एक बीजेपी लीडर की भी बात करूँगी जिन्होंने अभी रिसेंटली हमारे खिलाफ जो हैं झूठ बोले, जिन झूठों का कोई मतलब नहीं था, क्योंकि ईमान भी अनफॉर्चुनेटली कभी कभी लोगों का बदल जाता है। आज उनको लगता है कि शायद पावर में वो लोग हैं तो हमें शायद कल को कुछ बेनिफिट्स मिलेंगे। यहाँ पर जैसे कोठी जो है सरकारी मिनिस्टेरियल कोठी है, वो सिर्फ आज़ाद साहब को मिली है दिल्ली में। ना वो सरकार का हिस्सा है, ना वो कोई मंत्री हैं, वो मंत्रियों वाली कोठी है और वो बैठे हैं वहाँ पे। अब शायद राज्यसभा सीट के लिए हमें गालियाँ निकाल रहे हैं। कल तक तो हम देखते थे आज़ाद साहब बड़े खुश थे हमारे साथ, फिर अचानक जब हमने देखा, वैसे हमने देखा कि मोदी साहब ने भी आंसू बहाए जिस दिन आज़ाद साहब का आखिरी दिन था पार्लियामेंट में। तो देखने वाली बातें ये हैं कि कहीं ना कहीं जो ये सारी तंजीमें हैं ये एक ही साथ हैं। और हम पहले से कहते आ रहे हैं बीजेपी के टीम्स ए बी सी डी ई हैं, तो जो ये हैं जो वो इनको कहेंगे इन्होंने वही करना है। लेकिन जम्मू कश्मीर की अवाम जो है वो पॉलिटिकली अवेयर अवाम है। एक कश्मीरी भाई को सियासत जो है 1931 से जो है एक एक दिन उसको पता है, उसको सारी सियासत के बारे में बिल्कुल अवेयरनेस है। आपने सिखाने की ज़रूरत नहीं है, आपने बताना नहीं है कि भाई ये हुआ वो हुआ, वो आप ही को बताएंगे कि क्या क्या हुआ। उनको खुद पता है कि ये बीजेपी वाले हैं सारे। मैं आपको क्या बोलूं, वो लोग मुझे कहते हैं ये सारे एक ही साथ है, आप लोग अकेले रह गए हो ये सारे। मैं कहती हूँ हम अकेले नहीं हैं, आप लोग हमारे साथ और हम लोग आपके साथ हैं। तो अकेला वो नहीं होता है जो बीजेपी के 6 टीमों में घुस गया, अकेला वो होता है जिसके साथ अवाम ना हो, और जिसके साथ अवाम है वो अकेला नहीं है, वो अल्लाह के फजल से सबसे आगे है। और इंशाल्लाह मुझे पता है, क्योंकि यहाँ पर बात करने पर जी पीएसए लगा देते थे, यहाँ पर बात करने पे यूएपीए लगा देते थे, तो लोग कहीं ना कहीं डरे हुए सहमे हुए, हमने देखा कितने लोगों के ऊपर केसेस लगे हुए हैं सेडिशन के, बाकी। अब वो जो है अपना जवाब वो वोटिंग मशीन पे दे देंगे और उस दिन सबको पता चल जाएगा बीजेपी के टीम ए बी सी डी ई चाहे ये 150 और टीम्स भी जमा करे, रिजल्ट वही रहेगा, रिजल्ट नहीं बदलेगा। और जहां तक डेवलपमेंट का सवाल है, किया क्या है इन्होंने, आप मुझे बताइए ना। जब से 2014 से इनकी गवर्नमेंट है, तब से आज तक पोलो व्यू की टाइल्स के बगैर, और जब G20 था टीनों के रंग के बगैर, मुझे दिखाइए ना है कहां पर। इन्होंने कहा जी इंटरनेशनल कंपनीज आएंगी, वो यहां अब अरबों खरबों रुपया जो है, लाखों करोड़ जो हैं वो यहाँ इन्वेस्ट करेंगे। दिखाइए ज़रा मुझे एक बिल्डिंग ऐसी दिखाइए, मैंने तो नहीं देखी। मैं घूमी शहर में आगे पीछे ढूंढने के लिए, मैंने कहा शायद ऐसा ना हो कि मुझे ही नहीं दिख रही हो, बाकियों को दिख रही हो, बाकी बीजेपी वाले तो कह रहे हैं, मुझे तो कहीं दिखी नहीं।
अनएम्प्लॉयमेंट की जो रेट है वो इस वक्त यहां पे है, ग्राफ यहां पे था, यहां पे पहुंचा दिया इन्होंने। अब जो ऑलरेडी नौकरियों में थे, रोज उनके ऊपर कोई ना कोई सेडिशन का केस, कोई यूएपीए, कोई पीएसए लगा लगा के उनको नौकरियों से निकाल देते हैं। अच्छा, पासपोर्ट का इशू होता है बहुत सारों को, उनको कहते हैं भाई तुम्हारे कजन के कजन के कजन के कजन ने पता नहीं किसी साल में ये किया है, पासपोर्ट नहीं मिलेगा। वो कहते हैं भाई मेरी क्या खाता, आप उसको ये बात बोलिए, मुझे क्यों बोल रहे हो कि तुम्हारे कजन के कजन के कजन के, शायद वो उसको जानता भी नहीं होता है, उसको बोलते हैं नहीं जी पासपोर्ट नहीं मिल रहा है आपको। आप देखिए ना, ये जुल्म नहीं तो क्या है। नौकरियां लगाने के बजाय नौकरियों से निकाला जा रहा है।